दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट आ चुकी हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स, और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बारे में और बाकी सभी एग्ज़ाम के बारे में कि जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, पहले डीडीएसओ की पोस्ट आई थी, उसके बाद एसबीआई एसओ ने भी अपना वैकेंसीज निकाला, और उसके बाद इफ़को ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है अभी रिलीज किया है नोटिफिकेशन। और अगर बात करें आईबीपीएस एएफओ, उसकी भी वैकेंसी आने ही वाली है ना। तो गाइज अपने आप को प्रिपेयर रखिए। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन चल रही है, लेकिन हमें जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन वैकेंसीज को ग्रैब करना है ना। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते चलिए और हमें इन जॉब को ग्रैब करना है ना। तो देखो दोस्तों, ये वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। हो सकता है बल्क के अंदर वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज कम है, लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी वैकेंसीज जो है इनके अंदर अगर एक भी है तो हमारा हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक ही वैकेंसी का टारगेट है ना। इस ऐसा तो नहीं है ना कि एक स्टूडेंट 2 या 3 वैकेंसीज को ले सकता है। तो हमें अपनी पोस्ट को कंफर्म करके चलना है और हमें उतना ही स्टडी को टाइम भी देना है, क्योंकि अगर स्टडी को टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम झूठे ख्वाब देख रहे हैं, झूठे सपने देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आज अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट आई है तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इसके अंदर मेनली आपका प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को फोकस किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होगा। आगे मैं पूरा का पूरा इसको नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब कर देता हूं आप लोगों को कि इसके अंदर क्या कुछ है, इसका मतलब डेट की रिगार्डिंग क्या है, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग क्या है। सुबह से बच्चों के काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर इस चीज को बता दीजिए, है ना। तो ये मेनली बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए यही पोस्ट है। आपका बीटेक डेयरी या फिर बीटेक जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज नहीं है ना। तो दोस्तों आगे भी आपकी आईबीपीएस एएफओ की पोस्ट आने वाली है, और अगर मैं बात करूं इन वैकेंसीज के लिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपना एग्रीकल्चर पोर्शन जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखिए, और उसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम के लिए जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक हो चुका है ना, वो आपका एग्रीकल्चर के एग्जाम्स के लिए भी रहेगा सेम, है ना। तो प्रीलिम्स और आपका जो मेंस एग्जाम होता था उसमें से केवल प्रीलिम्स को ही उसका सीईटी होगा, है ना। और वो सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप जो मर्जी बोल सकते हैं, और ये जो टेस्ट होगा वो 3 साल के लिए, अगर आप एक बार पास कर देते हो तो 3 साल के लिए इसके मार्क्स जो है वो वैलिड रहेंगे। और इसमें बच्चों को फायदा भी है और बच्चों को नुकसान भी है, लेकिन हमें फायदा ज्यादा देख के चलना है, क्योंकि जो चीज आ चुकी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास आ चुकी है, हमें उसको एज इट इज लेना है, और उसके जो प्रॉफिट है या उसके जो बेनिफिट है उन्हीं को लेकर हमें चलते हुए अपना वैकेंसीज पे टारगेट करना है। और तो अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मोस्ट वेलकम मुझे कॉल कर सकते हैं। और गाइज चलिए एजीटी की वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। सो गाइज चलिए डिस्कस करते हैं आपका इफ्को की वैकेंसीज को, है ना, जो अभी रिसेंट आई है। इफ्को के अंदर क्या है कि ये आपका जो इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी है ना। और इसके अंदर अगर बात करें तो सेमी कोऑपरेटिव यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ही इसका सब कुछ रेगुलेशन होता है। तो गाइज इसमें ये टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरा अगर बात करूं तो इसके ऑफिस जहां पर लोकेटेड है वहीं पर आपको जो है इसकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इफ्को के ऑफिस जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, है ना, हर एक स्टेट के अंदर मोस्टली जो है इसके आपके ऑफिस प्रेजेंट हैं, और वहीं पर आपको जो उनके नियर अबाउट जो फील्ड ऑफिस होंगे वहीं पर आपको क्या मिलने वाली है, इसको जॉब मिलने वाली है। और सबसे पहले इसके रिगार्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड किया है। तो गाइज मैं बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर जिनका 4 ईयर का कोर्स पूरा रेगुलर कोर्स है ना, उन्हीं को ये जिनके पास डिग्री है उन्हीं को ये आपका जॉब मिल सकता है सबसे पहले, है ना। दूसरे लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक एग्रीकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए, डेयरी वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है, और एससी और एसटी कैंडिडेट का मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी है बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री के लिए, है ना। और अगर बात करूं तो डिग्री आपकी 2017 या 2017 के बाद में पूरी होनी चाहिए। उसके पहले यानी कि 2016, 2015
जो आपके कैंडिडेट जिन्होंने 2016-15 में पास किया हुआ है या उससे पहले पास किया हुआ है, वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। केवल मान के चलिए कि 2017 या उसके बाद की जिनके पास डिग्री है, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एमएससी है, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि उनका बीएससी जो है वो 2017 से पहले पूरा होना चाहिए, सॉरी 2017 के बाद में पूरा होना चाहिए। यानी कि 2017 में अगर आपका बीएससी है, तो उसके बाद अगर आपके पास एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बीएससी एजी आपका 2017 से पहले नहीं होना चाहिए। 2017 से अगर बीएससी पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो, आप इस एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हो। उसके बाद अगर बात करता हूं तो एज लिमिट की बात की गई है, तो एज लिमिट 30 ईयर आपका होना चाहिए, ये जनरल के लिए है ना। और अगर बात करता हूं तो 1 अगस्त 2020 तक आपकी 30 साल की उम्र होनी चाहिए, 30 साल से बड़े आप नहीं होने चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। और अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन उसमें अंदर 5 ईयर का दिया गया है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हीं के लिए केवल 3 ईयर का आपका एज रिलैक्सेशन है। और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की अगर बात की गई है तो ये बोला गया कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, और हिंदी आपकी डिजायरेबल है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड आपका जॉब में लगने के बाद अगर आप चली जाती हो जॉब में, तो उसका आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और इसके अंदर आपका कंपनसेशन यानी कि 33,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा टिल आप जब तक ट्रेनिंग कंडीशन में होते हो, या ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है इतना दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद आपको 37,000 बेसिक पे दी जाएगी, और उसके साथ आपके अलाउंस वगैरह जो है बेनिफिट वगैरह अलग होते हैं। उसके साथ अगर बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एक ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जो कि घर बैठ के होगा, यानी कि आपके पास आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है तो ऑन रिसोर्सेज बेसिस पर ही होगा, है ना। आप कहीं भी कैफे वगैरह में भी देखे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो आप मतलब ये जो प्रीलिम्स टेस्ट है वो भी आपको क्लियर करना है। प्रीलिम्स में अगर आप पास होते हो देन आप मेंस के लिए अप्लाई किए जाओगे, और मेंस के लिए आपके सेंटर यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। इन्हीं सेंटर में से आपको 1 या 2 सेंटर जो आपके आप मतलब फिल करते हो, है ना। आप जब उस टाइम में जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें 2 टेस्ट सेंटर चूज करने होते हैं आपको। तो उन 2 में से आपको कोई भी एक टेस्ट सेंटर जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो पहले आप अप्लाई करते हो वही आपको दिया जाता है ना। और इसके बाद अगर बात करूं तो आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू, वो तो चलो बाद की बातें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। और पोस्ट जो मिलने वाली है वो आपको वैसे तो इफको अपनी मर्जी से ऑल ओवर इंडिया जो आपके ऑफिस है यहाँ पर इनके, उनमें से कहीं भी दी जा सकती है। और इसके लिए एक सर्विस बॉन्ड आपका फिल करवाया जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 80,000 का, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 20,000 का ये बॉन्ड जो है फिलअप आपसे करवाया जाएगा, है ना। और गाइज इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है ना। और ये आपका 23 सितंबर 2020 तक, यानी कि लास्ट डेट इसकी यही है। इससे पहले पहले गाइज अप्लाई कर देना, इसके बाद मत सोचना कि बाद में अप्लाई कर देंगे, ऐसा ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है कि डेट जब निकल जाती है तो आपका कई बार फॉर्म उस समय लास्ट में लेट फॉर्म फिल नहीं भी होता है ना। तो जल्दी से इसको फॉर्म को फिल कीजिए, और फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखिए कि अपना पूरा का पूरा एक्यूरेट उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है। और गाइज इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम आपका प्रीलिम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें आपके मेन सब्जेक्ट जो फोकस किए जाते हैं उसमें से इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन ज़्यादातर फोकस किया जाता है, तो उन पे थोड़ा सा स्टडी कर लेना। और उसके साथ साथ आपके जो क्या कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी पूछा जा सकता है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम एग्रीमेंटर्स टीम। और आपका कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। एंड आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि हम एक बैच सितंबर एंड तक स्टार्ट करने जा रहे हैं IBPS AFO स्पेशली। और इस बैच की अगर मैं बात करूं तो ये बैच स्पेशली आपको बोल दूं कि लास्ट बैच होगा एग्रीमेंट्स का इस साल के लिए। इसके बाद कोई भी फुल फ्लैश बैच आपका नहीं चलाया जाएगा। तो और 50 सीट्स इसकी लिमिटेड है। गाइस मोस्ट वेलकम जो भी इसके अंदर आपका ज्वाइन करना चाहता है। थैंक यू सो मच।